ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना भी नेमिंग रिएक्शन है सबको फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ऐसे रिवीजन करेंगे कि नींद में भी नहीं भूल पाओगे। तो चलो, ट्रिक वाइज ये हो गया ट्रिक। रेसर जी एल्डिहाइड, रेसर जी एल्डिहाइड ये ट्रिक है। तो रेसर जी एल्डिहाइड इसका ट्रिक ये है कि जब रेसर जी राइडिंग करता है, जब रेसर जी राइडिंग करता है तो बाल को हाइड कर लेता है, हेलमेट लगा लेता है। यानी रेसर जी राइडिंग करता है तो बाल को हाइड कर लेता है कि रेसर जी जितना भी रिएक्शन है सब एल्डिहाइड देगा। इसको इस तरह से याद करेंगे, जितना भी रेसर जी का जितना भी रिएक्शन है इससे बनेगा रिएक्शन सब एल्डिहाइड प्रोडक्ट में देगा। अब बारी बारी से देख लेते हैं सभी को। आर से रीमन टीमन रिएक्शन, ई से इटार्ड रिएक्शन, एस से स्टीफन रिएक्शन, एस से रोजेनमन रिएक्शन, आर से रोजेनमन रिएक्शन, जी से गट्टरमैन कोच रिएक्शन। और ये जितना भी रिएक्शन है सब एल्डिहाइड प्रोडक्ट में देगा। बारी बारी से देख लेते हैं। इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन का ट्रिक हो गया टोल्यूराम को रिटायर करो, टोल्यूराम को रिटायर करो। इसका मतलब ये है कि टोल्यूराम नाम का एक आदमी है जिसको रिटायर करना है। तो रिटायर से हो गया इटार्ड रिएक्शन, रिटायर से इटार्ड रिएक्शन। और टोल्यूराम से टोल्यून, टोल्यून जब बेंजीन में CH3 ग्रुप लगेगा तो ये टोल्यून हो जाता है। और क्रो से क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ये जो क्रोमियम क्लोराइड है ये क्रो से हो जाएगा। तो अब रिएक्शन देखते हैं। टोल्यून को जब क्रोमियम क्लोराइड में, क्रोमियम क्लोराइड के साथ CH2 सॉल्वेंट में डालेंगे जो नॉन पोलर होता है तो ये एक कॉम्प्लेक्स बना करके देगा। इसको कहते हैं इनसोल्युबल क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। CH बेंजीन में CH ग्रुप लगेगा, OCRO HCl2 होल ट्वाइस। जब इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये बेंजल्डिहाइड देगा। क्या देगा? बेंजल्डिहाइड। और ये फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा, जो ये क्रोमियम क्लोराइड है ये फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा। यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा बेंजल्डिहाइड पे। तीसरा गट्टरमैन कोच रिएक्शन। ये गट्टरमैन कोच रिएक्शन, इसका ट्रिक हो जाएगा कोच नाम का एक मैन था जो बेंजीन बहन के पास जा रहा था। कोच नाम का एक मैन था जो बहन के पास जा रहा था, उसको एसिड के साथ गट्टर में डाल दिया। ट्रिक याद हुआ? कोच नाम का एक मैन था जो बहन के पास जा रहा था, उसको एसिड के साथ गट्टर में डाल दिया। तो रिएक्शन देखेंगे, ये बेंजीन हो गया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, यहाँ पे एसिड डाल देंगे तो ये बेंजल्डिहाइड बना के दे देगा हमको। चौथा रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन का ट्रिक हो जाएगा रिवरमैन को फिनॉल की जगह क्लोरोफॉर्म पिला दिया तो उसने गाली दे दिया। क्या गाली दिया? बस कर साले। रिवरमैन को फिनॉल की जगह क्लोरोफॉर्म पिला दिया तो उसने गाली दे दिया। क्या गाली दिया? बस कर साले। तो यहाँ फिनॉल हो गया, ये रिवरमैन से रिमर्टीमन हो गया, कोस से KOH हो गया, कोस से KOH हो गया। फिनॉल से ये फिनॉल जो रिएक्टेंट हो गया, फिनॉल की जगह क्लोरोफॉर्म पिला दिया तो उसने गाली क्या दिया? बस कर साले। यानी कि ये सैलिसैल्डिहाइड बन जाएगा। पांचवा रोजेनमंड रिएक्शन, इसका ट्रिक हो जाएगा लैंड पे रोज मिला तो आलस बीमारी आने लगा। लैंड पर रोज मिला तो आलस बीमारी आने लगा। लैंड से मतलब हो गया लिंडलार कैटलिस्ट, H2PDB104, इसको लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं। तो लैंड पे रोजेनमंड, रोज मिला तो आलस मतलब एसाइल क्लोराइड और बीमारी मतलब बेंजोइल क्लोराइड, ये दोनों रिएक्टेंट हो जाएगा। एरोमेटिक भी और एलिफैटिक दोनों देगा। आने लगा तो ये दोनों बना के दे देगा, एल्डिहाइड बना के दे देगा। ये आर जब लगेगा तो एसाइल बोलेंगे, बेंजीन लगेगा तो बेंजोइल बोलेंगे।
6 नंबर क्लीमेंशन डिडक्शन। क्लीमेंशन डिडक्शन इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? इसका ट्रिक हो जाएगा जंग होगा एसिड में, जंग होगा एसिड से कॉल करो। क्लीमेंशन डिडक्शन का ट्रिक हो जाएगा जंग होगा एसिड से कॉल करो। इसका मतलब हो गया जंग मतलब ZnHg, जंग मतलब ZnHg, होगा एसिड, एसिड मतलब HCl से कॉल, कॉल मतलब क्लीमेंशन, कॉल मतलब क्लीमेंशन, करो मतलब C डबल बॉन्ड O ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देगा, C डबल बॉन्ड O ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका ट्रिक हो जाएगा जंग होगा एसिड से कॉल करो। वल्फ किस्नर रिएक्शन 7 नंबर वल्फ किस्नर रिडक्शन। इसका ट्रिक हो जाएगा एक वल्फ किसान के पास आ रहा था, वल्फ मतलब भेड़िया किसान के पास आ रहा था तो किसान बोला नहीं नहीं बस करो। वल्फ किसान के पास आ रहा था तो किसान बोला नहीं नहीं बस करो। इसका मतलब ये हुआ कि नहीं नहीं NH2 NH2, नहीं नहीं से NH2 NH2। वल्फ किस्नर तो समझ, वल्फ किस्नर मतलब ये नाम हो गया, नहीं नहीं NH2 NH2 बस मतलब KOH या NaOH बेस हो गया बस से। और क्रो मतलब C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर भी क्रो मतलब C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर देगा। 8 नंबर डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन जब एनिलीन बेंजीन में NH2 ग्रुप लगता है तो इसको एनिलीन कहते हैं। एनिलीन को जब सोडियम नाइट्रेट और एसिड इन प्रेजेंस ऑफ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर देंगे तो ये डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। 9 नंबर कोल्वे रिएक्शन। कोल्वे रिएक्शन का ट्रिक क्या होगा? क्लब में फिनॉल की जगह कोक पिला दिया तो गाली दे दिया क्या? बस कर साले असीद नाम का एक लड़का था जो क्लब में फिनॉल की जगह कोक पिला दिया तो उसने गाली दे दिया बस कर साले असीड। मतलब इसका अर्थ समझते हैं। क्लब से कोल्वे रिएक्शन हो गया, क्लब से कोल्वे रिएक्शन हो गया। फिनॉल मतलब ये रिएक्टेंट के रूप में फिनॉल यूज होगा के जगह कोक मतलब CO2, कोक पिला दिया। फिनॉल रिएक्टेंट यूज होगा, कोक पिला दिया तो वो गाली दे दिया क्या? बस यानी कि NaOH या KOH बस कर साले एसिड यानी कि सैलिक एसिड बनेगा। साले एसिड वहाँ पे गाली क्या था? साले यानी कि वहाँ पे बनेगा सैलिसैल्डिहाइड, लेकिन यहाँ पे साले एसिड मतलब एसिड नाम का जो लड़का था उसके नाम पे सैलिक एसिड होगा। 10 नंबर देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल का मतलब हो गया जहाँ अल्फा H होगा, कम से कम एक अल्फा H होगा वहाँ पे एल्डोल अल्फा H होना चाहिए, कम से कम एक, इसको एल्डोल कहेंगे। यहाँ पर डोल है इसीलिए डाइल्यूट NaOH यानी बेस जो यहाँ पे यूज होगा रिएजेंट में ये डाइल्यूट होगा। डोल से डाइल्यूट NaOH कम, एल्डोल मतलब अल्फा H होना चाहिए। तो यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे HC डबल बॉन्ड OH रिएक्शन करेगा CH3C डबल बॉन्ड OH से डाइल्यूट NaOH में और H2O के प्रेजेंस में, तो ये CH2OH CH2C डबल बॉन्ड OH रिएक्शन प्रोडक्ट बना देगा। 11th नंबर केनिजारो रिएक्शन। केनिजारो रिएक्शन का मतलब कैन नॉट अल्फा H, केनिजारो कैन नॉट अल्फा H यानी अल्फा H नहीं होगा तब केनिजारो रिएक्शन देगा। और चूंकि C से केनिजारो होता है तो C से कंसनट्रेटेड KOH या कंसनट्रेटेड NaOH यूज होगा रिएक्टेंट के रूप में, रिएजेंट के रूप में। यहाँ पे डाइल्यूट यूज होगा क्योंकि एल्डोल है, यहाँ पे कंसनट्रेटेड यूज होगा क्योंकि यहाँ पे केनिजारो है। रिएक्शन देखेंगे CH3O बेंजीन में लगेगा C डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्मिक एसिड से रिएक्शन करेगा, फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा तो ये CH3O बेंजीन CH2OH ये प्रोडक्ट बना के दे देगा। 12 नंबर देखेंगे हेल होल हार्ट जेलेंस्की रिएक्शन।
हेल होल हार्ड प्लेस्की रिएक्शन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है। किसका रिएक्शन है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। हेल मतलब हैलोजन, हेल का मतलब समझ लेंगे हैलोजन। जब हैलोजन H2 रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में वाटर के साथ H2 हैलोजन रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में वाटर के साथ जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करेगा तो ये हैलोजन लगा के दे देगा और ये प्रोडक्ट बनेगा RCHX C डबल बॉन्ड OH। 13 नंबर विलियमसन सिंथेसिस, ये SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन करता है। जब एल्काइल हेलाइड को रिएक्शन करेंगे सोडियम एल्कोक्साइड से, तो ये ROR ईथर बना के हमको दे देगा। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन जब एल्कोहल, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन का मतलब हुआ जब एल्कोहल चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, ये दोनों प्रकार के एल्कोहल जब रिएक्शन करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड से या एसिड क्लोराइड से या एसिड एनहाइड्राइड से, कौन एल्कोहल चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफैटिक हो, जब रिएक्शन करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, एसिड क्लोराइड से या एसिड एनहाइड्राइड से, तो ये ईस्टर बना के दे देगा इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, क्योंकि H2SO4 से यहाँ H+ मिलता है। 15 नंबर देखेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन से स्पष्ट होता है कि यहाँ पे हैलोजन आएगा, यानी कि ये RC डबल बॉन्ड OCH3 ये कीटोन हो गया। कीटोन जब NaOH H2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो ये C डबल बॉन्ड O Na प्लस CHX3 दे देगा और यहाँ पे रीएजेंट के रूप में NaOX भी ले सकते हैं हम। अब ये हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन से देगा? ये CH3 डबल बॉन्ड O ग्रुप, CH3 डबल बॉन्ड O, CH3 CH2OH, ये तीनों ग्रुप जो है ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। यहाँ पे OH हो जाएगा, OH एल्कोहल हो गया और इथाइल एल्कोहल, ये सिंगल एल्कोहल है इथाइल एल्कोहल जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देता है। 16 नंबर में डॉव्स रिएक्शन जब क्लोरोवेंजीन एक्वस NaOH से रिएक्शन करता है 300 डिग्री सेल्सियस या 623 केल्विन पे इन प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर, तो ये फिनॉल बना के दे देता है। क्लोरोवेंजीन से ये वैसे नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन जब 300 डिग्री सेल्सियस और हाई प्रेशर देंगे तो ये क्लोरोवेंजीन फिनॉल बना के हमको दे देगा। 17 नंबर उर्ज रिएक्शन 2 मोल लेंगे एल्काइल हैलाइड का, जब 2 मोल एल्काइल हैलाइड के लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हीट ड्राई ईथर, 2 मोल एल्काइल हैलाइड के इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हीट ड्राई ईथर, तो ये हमको एल्केन बना के दे देगा, एल्केन। 18 नंबर में देखेंगे ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ऊर्ज मतलब फिटिंग मतलब एराइल हो गया और ऊर्ज मतलब एल्काइल हो गया। एक ग्रुप एल्काइल रहेगा CH3CH2Cl और एक रहेगा एराइल क्लोराइड। जब ये सोडियम हीट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर में रिएक्शन करेगा तो ये बेंजीन, ये CH2 और CH3 ये बेंजीन से लग जाएगा और Cl2 हमको बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा। 19 नंबर फिटिंग रिएक्शन में 2 मोल एराइल क्लोराइड लेंगे सोडियम ड्राई ईथर में, ये डाइफिनाइल देगा। ये क्या देगा? डाइफिनाइल दे देगा। अब कार्बाइल एमीन टेस्ट, हॉफमान ब्रोमाइड टेस्ट और गैब्रियल थाइलमाइड टेस्ट, ये तीनों टेस्ट जो है ये 1 डिग्री एमीन देता है। ये किसका टेस्ट है? ये तीनों टेस्ट एमीन का टेस्ट है। तो जब ये कार्बाइल एमीन टेस्ट, हॉफमान ब्रोमाइड और गैब्रियल थाइलमाइड, ये तीनों टेस्ट जो है 1 डिग्री एमीन देगा इन प्रेजेंस ऑफ KOH और NaOH। अब तीनों को एक एक करके हम देख लेते हैं ट्रिक वाइज। पहला हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन है। हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन ये क्या करता है? ये
हॉफमान एमाइड, एमाइड ये रिएक्शन नेम में लगा है तो ये एमाइड इसका रिएजेंट हो गया। अब ब्रोमोमाइड से Br, ब्रोमीन हो गया, ब्रो से ब्रोमीन और एमाइड से एमाइड। जब रिएक्शन करेगा बेस में, इन प्रेजेंस ऑफ बेस में, तो ये C+O ग्रुप को हटा देगा, C+O ग्रुप को हटा देगा और डायरेक्ट NH2 जो है ये R से जोड़ देगा, डायरेक्ट NH2 यानी कि 1 डिग्री एमीन हो जाएगा। 21 नंबर देखेंगे कार्बाइल एमीन टेस्ट। कार्बाइल एमीन टेस्ट देखेंगे, इसका ट्रिक हो जाएगा अमन को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर रन करे कार। अमन को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर रन करे कार। अमन मतलब एमीन हो गया, को मतलब KOH हो गया बेस, क्लोरोफॉर्म मतलब CH3, सुंघाकर रन मतलब RNC। ये आइसोसाइनर है, बैड स्मेल होता है, साइनाइड नहीं बनेगा, आइसोसाइनर बनेगा कार्बाइल एमीन टेस्ट में। रन करे कार से कार्बाइल एमीन टेस्ट। 22 नंबर देखेंगे गैब्रियल फैथैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, इसमें यूज होगा थैलेमाइड यूज होगा और जब इसमें बेस देंगे तो ये N-K+ बन जाएगा। RX देंगे तो ये R आ जाएगा K के जगह, फिर बेस देंगे तो ये पोटेशियम थैलेमाइड हमको बना के देगा और 1 डिग्री एमीन बनाएगा। ये गैब्रियल थैलेमाइड से केवल 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन बनता है, एरोमेटिक एमीन नहीं बनता है। 23 नंबर देखेंगे सेंडमेयर रिएक्शन और 24 में है गट्टरमान रिएक्शन। दोनों में इसमें जो है सेंडमेयर रिएक्शन में और गट्टरमान रिएक्शन में यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम साल्ट यूज होगा। तो सेंड का मतलब हो गया साल्ट, यानी मेटल का साल्ट प्लस एसिड रहेगा, मेटल का साल्ट प्लस एसिड रहेगा तो ये सेंडमेयर देगा। और गट्टरमान में मेटल प्लस एसिड रहेगा, तो ये गट्टरमान रिएक्शन देगा। तो ये बेंजीन डाइजोनियम से क्लोरोबेंजीन बना देगा और यहाँ पर भी बेंजीन डाइजोनियम से क्लोरोबेंजीन बनाएगा। अब ये 25 नंबर में देखेंगे, इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन जब बेंजीन डाइजोनियम साल्ट के साथ H2O देकर के बॉइलिंग किया जाता है, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट के साथ H2O और H2SO4 देकर बॉइलिंग किया जाता है तो ये फिनॉल बना के दे देता है प्लस N2 प्लस HCl। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा सा कमेंट कर देना कि अगले वीडियो किस टॉपिक चाहिए आपको।